हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम बताएंगे आपको कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के आगे फर्दर हम पढ़ेंगे आज डाइलेक्ट्रिक्स एंड दियर पोलराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 11th में, आपने 12th एग्जाम में, नीट में, जेई में और आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर जाते हो तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये पोलराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो लेवल होगा 12th, अपने जो सीबीएसई आरबीएसई वो लेवल स्टैंडर्ड होगा। अपना जो लेवल है वहाँ तक रखेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस है हम लेके जाएंगे, आप जेई एडवांस तक के लेके क्वेश्चंस को हम लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएंगे जल्दी से जल्दी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर के बारे में, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने बताया था कि 3 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लेकिन हमने आपको लिमिट रखा था केवल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्दर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो होगा अपने पास डाइलेक्ट्रिक्स एंड दियर पोलराइजेशन। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका पोलराइजेशन क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, उसकी पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, आ जाएंगे। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, घर पर नोट्स बनाएं, प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपन सीखने पर ध्यान देंगे। ठीक है, अपने यहाँ पर इस चैनल में आपको सिखाया जाता है कि कैसे फिजिक्स की डीप से डीप कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें, आप टच करें उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए आ जाएंगे सभी के सभी वापस। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो होगा डाइलेक्ट्रिक एंड दियर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड दियर पोलराइजेशन हेडिंग डालेंगे सभी के सभी। हेडिंग ये होगी अपने पास डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड दियर पोलराइजेशन, एंड दियर पोलराइजेशन। पहले तो हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और फिर हम उसकी स्टडी करेंगे पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक्स एंड दियर पोलराइजेशन, ये अपना हेडिंग होगी भाई। और इसके अंदर भी अपने पास जो मेन टॉपिक होगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अपना जो मेन टॉपिक होगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो ऑन हो गई या नहीं। ठीक है, ओके। देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। हमारा मेन जो पर्पस है वो डाइलेक्ट्रिक्स को समझना और उसके बाद में उसकी पोलराइजेशन की मेथड को समझना, उसका पोलराइजेशन को समझना, ये है। तो डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो देखिए डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स को बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कंडक्टर एक मटेरियल होता है, इंसुलेटर भी अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल we can classify in 3 types of categories like conductor, insulator and semiconductor। ठीक है, सेमीकंडक्टर को हम फर्दर अपने पास लेक्चर्स में डिस्कशन में लेंगे, लेकिन समझिए आप यहाँ पर कि पहले हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो कंडक्टर, आपको पता है कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके जो है आसानी से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो आसानी से फ्लो करवाते हैं। इनके अंदर जो है मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, या उसका अपोजिट बोले कि उसकी रजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है, लगभग 0। कंडक्टर की बात करें। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को, जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लगभग 0 होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवाते, वो उनको बोलते हैं इंसुलेटर। बट डाइलेक्ट्रिक को पढ़ने की क्या जरूरत है,
वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, उसकी कैटेगरी भी हम अपन बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में वो लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए सिंपल एक लाइन में बताऊं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो होते इंसुलेटर ही हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं ये पुअर कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं, कुछ भी बोल दो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हैं इनके पास एक अलग से प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी, जो इनको यूनिक बनाती है। इसी कारण हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। हेडिंग भी हमने ये डाल रखी है, डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स आर सिंपल हम बात करें पुअर कंडक्टर होते हैं, या इसको बोले ये अपने पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स आर, लिख लेंगे साथ साथ, डाइलेक्ट्रिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज इंसुलेटर, दैट इज इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर होते हैं तो ये कंडक्टिविटी को फ्लो अपने पास, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 to 0 होगी, लगभग 0 होगी, ठीक है, लगभग क्या 0 ही होती है लगभग, ठीक है अपने पास 0 होती है इंसुलेटर की तरह। इलेक्ट्रिक करंट को ये फ्लो नहीं करवाते, ठीक है। these materials do not conduct electric current, ठीक है, सही बात है, ठीक। अब देखिए आगे देखिए, एक पॉइंट और डालेंगे इसके बारे में। फिर डिफरेंस क्या है, आप सर ये बोल रहे हो कि ये इंसुलेटर है, तो फिर इंसुलेटर में डाइलेक्ट्रिक्स में डिफरेंस क्या, व्हाई डू वी गिव दी अनदर नेम, नॉट व्हाई डोंट वी कॉल एज ए इंसुलेटर, व्हाई डू वी कॉल दीज एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाया इलेक्ट्रिक। नाम से देखिए डाया इलेक्ट्रिक, डाया मतलब दो और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड है। तो इनका जो डिफरेंस है, हम इनकी जो स्टडी करते हैं वो इनकी स्टडी इसी कारण करते हैं क्योंकि इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज पोलराइजेशन। होता ये है जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, मान लीजिए ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस मटेरियल को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यदि हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें यहां पर, तो होता क्या है, इसके अंदर जो है जो अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपने पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में होता क्या है कि इसके जो नेगेटिव चार्जेस है इस मॉलिक्यूल्स के और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं और अपने पास प्रोटॉनों के कारण पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण नेगेटिव चार्ज आता है और किसी मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो जो है उस अपने पास न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें कि ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं अपने पास। इस मॉलिक्यूल में जो अपने पास न्यूक्लियस है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इन इलेक्ट्रॉनों का इफेक्टिव जो चार्ज सेंटर है, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें तो इनका जो इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर ओवरलैप्ड होता है, ठीक है। ये अपने पास ओवरलैपिंग की पोजीशन, ओवरलैपिंग की कंडीशन में रहते हैं। तो इनका जो टोटल चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनका जो इफेक्टिव चार्ज सेंटर है इलेक्ट्रॉनों का, मतलब नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्टिव चार्ज सेंटर है वो पॉजिटिव के चार्ज सेंटर से थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो जाता है। हम ऐसे बोलें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं, इनका जो सेंटर जो है वो इस प्रकार से डिस्प्लेस होने के कारण ये होता है क्या, ये जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर आपस में सेपरेट होने के कारण इनके बीच में किसी फाइनाइट डिस्टेंस, मान लीजिए d पर आ गए,
किसी फाइनाइट डिस्टेंस डी पर इनका नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, यानी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। इस सिचुएशन में डायपोल मोमेंट क्या है, इस सिचुएशन में डायपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। जैसे अपने पास सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस बॉडी का जितना भी मास है किसी एक पॉइंट के ऊपर सेंटर्ड है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उसी प्रकार इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस एटम के अंदर इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं उनका भी एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं चार्ज सेंटर। तो होता क्या है, किसी भी अपने पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो होता क्या है, मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर वो ओवरलैप्ड होते हैं। होने के उसके कारण क्या होता है, उनका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। तो अपने पास पोलराइजेशन नहीं हो पाता। पोलराइजेशन होने का मतलब ये है उस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाना, डायपोल मोमेंट बन जाना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद में हुआ क्या, इनके जो नेगेटिव चार्ज सेंटर पॉजिटिव चार्ज सेंटर आपस में डिस्प्लेस हो गए किसी डिस्टेंस डी के ऊपर। क्यों डिस्प्लेस हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। तो सेपरेट होने के कारण डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। आगे हम ये भी बताएंगे कि अपने पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स एक ही पॉइंट के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वो ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं, स्टिल द डायपोल मोमेंट बिकम जीरो। व्हाई, वी विल डिस्कस फर्दर। बट मेन जो टॉपिक अपना ये है कि पहले हम डाइलेक्ट्रिक्स को परिभाषित करें, आपको बताएं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। अभी अगर समझ में आया तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आगे डिस्कशन में लेंगे। अपना मेन टॉपिक चल रहा था डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, ये इंसुलेटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इतना समझ में आया बहुत है। अभी आगे बताते हैं आपको, चलिए। जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, होगा क्या, अभी बताते हैं उनकी प्रोसेस, ठीक है। देखिए, when we apply an external electric field over the surface of a dielectric media, then the negative charge center and comes at a finite distance from the positive charge center, positive charge center of the molecules of dielectric media, and we get finite dipole moment
फाइनाइट डायपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये अपने पास डायपोल मोमेंट फाइनाइट हो गया। ठीक है, द जनरेशन ऑफ, ठीक है, द जनरेशन ऑफ, ये हम बोले द प्रोसेस ऑफ creating dipole moments in dielectric media is called polarization of dielectrics। ठीक है, ये हमने बताया। देखो कुछ नहीं, वो ही हमने थ्योरी लिखी है जो हमने अभी अभी आपको बताया। सिंपल सी बात है कि किसी भी अपने पास कोई भी अपने पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये हमने बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में देखिए, पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की नेचर कैसी हो सकती है, या तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है वो भी हम बताएंगे। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहले हम लिख ही देते हैं। चलिए पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिर हम आएंगे डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स में कंटेंट्स देखिए, ए डाइलेक्ट्रिक मीडिया may have 2 types of molecules, that is polar and non-polar molecules, अब पहली बात कर ही लेते हैं, चलिए चर्चा। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, अच्छे से शुरुआत से चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको दे दिया। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया है तो हमने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या होता है कि इंसुलेटर होता है। और उस डाइलेक्ट्रिक मीडिया की मान लीजिए आपको एक सरफेस दे दिया, स्लैब दे दिया, कोई भी मटेरियल दे दिया 3D में। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वो पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं या वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज सेंटर वो ऑलरेडी किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए, और वो मॉलिक्यूल होते किस प्रकार से हैं? वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑलरेडी किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर डिस्प्लेस्ड होते हैं। ऐसे नहीं होते कि भाई पॉजिटिव भी वैसे आ गया और नेगेटिव भी ऐसे आ गया, ऐसा नहीं मिलता। क्योंकि इसमें तो, इस केस में तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर ओवरलैप्ड हो गया, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर किसी फाइनाइट डिस्टेंस डी पर होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स से जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया बनता है उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसकी हेडिंग यदि हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिखें, देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है,
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो हेडिंग क्या होगी अपने पास, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे, ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विच कंसिस्ट अपने पास विच कंसिस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, is called अपने पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सही बात है, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में ये क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, यादृच्छिक रूप से वो ओरिएंटेड रहते हैं, यादृच्छिक रूप से वो अभिविन्यासित रहते हैं। होता क्या, देखिए, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of external electric field, the molecules are randomly oriented, ठीक है, रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। रेंडमली क्या होते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं। और रेंडमली ओरिएंटेड होने के कारण इनके जो डायपोल मोमेंट होते हैं हर एक मॉलिक्यूल का, आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, लिखेंगे, देखिए, ड्यू टू रैंडम orientation of each dipole corresponding to molecules ठीक है, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ ईच डायपोल करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स, द नेट डायपोल मोमेंट becomes zero। क्यों हो जाता है becomes zero? बिकॉज, ठीक है, each dipole moment cancel, ठीक है, nullify each other, each dipole moment nullify each other। जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और कौन सा है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ये अपने पास क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और इस पोलर डाइलेक्ट्रिक में होगा क्या, रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मान लीजिए इस प्रकार से ओरिएंटेड है, एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से ओरिएंटेड है, एक इस प्रकार से, एक ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है, एक ऐसे। और इनके नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर आपस में क्या होते हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर क्या होते हैं, डिस्प्लेस रहते हैं। होगा क्या,
होगा ये कि हर एक जो डायपोल, देखिए डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो डायपोल मोमेंट इस प्रकार से आएगा, इसका जो डायपोल मोमेंट इस प्रकार से आएगा, इसका डायपोल मोमेंट इस प्रकार से, इसका इस तरह से, इसका इस तरह से, एंड दिस लुक लाइक दिस, और ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट जो डायपोल मोमेंट है वो हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी बात बताई। लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल भी बताते हैं। इन मोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या है, इन मोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या है वो देखिए। जैसे हम बताएं कि जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, जैसे इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है मोलिक्यूल्स में, जैसे हम बोलें कि HCl है, ठीक है, अपने पास KCl बोल लेते हैं, इसी के सिमिलर H2O है, CH3CW, जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर होते हैं, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एटसेट्रा, वो क्या हो जाते हैं, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के। और उन पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बनता है उनको क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसे, किस प्रकार से होता है, देखिए H2O की अपने पास है, यदि हम बनाएं इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए क्या होता है, इस प्रकार से बनता है। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है। यहाँ पर देखिए अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इससे, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 8 पर आता है, 8 और 16 कितना लिखेंगे, ये लिखते हैं देखिए 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। तो देखिए फर्स्ट, ये तो अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट हुई n = 1 और ये हुआ n = 2। तो 2 में देखिए इस प्रकार से होगा n = 1 n = 2। तो यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 2 6, ठीक है, इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाते। ये अपने पास लोन पेयर हो गया। यहाँ से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा इस प्रकार से, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन इस तरह आ जाएंगे और यहाँ पर आंशिक से पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करें कि इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो किस प्रकार से बनेगा, इस नेगेटिव से प्लस की हो तो ये तो डायपोल मोमेंट P1 वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक P2 वेक्टर हो जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट है ये एंगल आकर रिजल्टेंट जो है वो P नेट आ जाएगा, ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल से लिखेंगे, स्मॉल pc, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। तो ये तो होता है अपने पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम बात करते हैं, देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हुआ, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए अपने पास ये हुआ अपने पास पोलर डाइलेक्ट्रिक, और अब हम चर्चा करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स which are made up of, which consist non-polar molecule, non-polar molecules, okay, सही है। the dielectrics which consist non-polar molecules, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए खासियत क्या है इसकी, ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इन दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ईच मोलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर लाई ऑन सेम पॉइंट, ठीक है। ये हम बोले कि अपने पास कोएग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, कोएग्जिस्ट अपने पास एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे हम, द नेगेटिव चार्ज सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर
पॉजिटिव चार्ज सेंटर, ठीक है, both exist at same point in molecules so they carry zero dipole moment, दे कैरी जीरो डायपोल मोमेंट। यहां पर क्या हुआ था, नेट जो अपने पास ये सिचुएशन में हुआ क्या था, नेट जो डायपोल मोमेंट आया था, पी नेट जो आया था वो आपस में क्या आया था, P1 वेक्टर, इसका 1 मान लीजिए P1 हो गया, इसका P2 वेक्टर बोल दिया, हर एक मॉलिक्यूल का P3, और यहाँ पर Pn बोल दिया, ये टोटल क्या आ गया, जीरो वेक्टर क्या, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, जीरो वेक्टर क्या। इसमें क्या होगा, ठीक है, thus the non-polar dielectrics have zero dipole moment, देखिए इस प्रकार से हम इसकी सिचुएशन बनाए, क्या होगा, यहां पर क्या होता है कि हर एक जो डायपोल है, यहां पर देखिए इसमें होगा क्या, इसका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, मतलब यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी नेगेटिव, इसी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, इसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव लाई करेगा एक ही पॉइंट के ऊपर, और पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ सेपरेशन है नहीं, तो क्या होगा, इसका जो नेट जो डायपोल मोमेंट होगा, किसका, इस पूरे मटेरियल का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट, और जैसा कि हमें पता है कि हर एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास जीरो डायपोल मोमेंट है, जीरो, तो यहाँ पर जो नेट होगा वो भी क्या होगा, जीरो डायपोल मोमेंट कंसिस्ट करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, जैसे इस प्रकार से देखें तो एग्जाम्पल देखें, हम बोलेंगे H2O2 N2, ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाएंगे। ज़्यादातर होमोन्यूक्लियर होते हैं, ठीक है, होमोन्यूक्लियर जिनके जो है मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके जो एटम्स होते हैं वो सेम ही न्यूक्लियस कंटेन्स करते हैं, मतलब उनका जो न्यूक्लियस है उनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सेम है, तो वो होमोन्यूक्लियर आते हैं, ठीक है। H2N2, CO2 में कैसे होता है, इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से होता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, विद्युत ऋणता जिसको बोलते हैं, ये इस प्रकार से होती है, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये खींच लेगा इस प्रकार से, तो होगा क्या, यहाँ से जो है डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव की होती है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में होगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अपने पास बात हुई, किसकी बात है हमने की, डाइलेक्ट्रिक्स की हमने चर्चा की। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हमने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक भी, एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो अपने पास वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑलरेडी डायपोल मोमेंट कंटेन करता है, तो नेट जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो आता है। क्यों आता है, क्योंकि उनके अंदर जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो ये तो था अपने पास पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर वो एक ही पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसके कारण होता है क्या, हर एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो कितना जाता है, जीरो आ जाता है। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट हम इस मटेरियल की बात करें तो वो आ जाएगा जीरो। इसके एग्जांपल्स हमने बताए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इनको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इनमें पोलराइजेशन की एक फिनोमिना होता है,
जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम आगे अभी फर्दर स्टडी करेंगे। अभी तक तो हमने आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया, अभी हम इसके पोलराइजेशन की बात करेंगे। चलिए डाइलेक्ट्रिक के क्या करेंगे, पोलराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास इरेज, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से, ठीक है। और हम अभी बताते हैं आपको पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। तो पोलराइजेशन की हम चर्चा करते हैं, चलिए, कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं उनका पोलराइजेशन क्या होता है, होता क्या है, पोलराइजेशन क्या चीज होती है, वो भी हम देखेंगे। देखिए पहली बात करते हैं देखिए पोलराइजेशन, ठीक है। अभी तो हमने बताया था आपको कि पोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है। पोलराइजेशन जब अपने पास डायपोल मोमेंट बन जाता है, अभी वापस भी हम बता देंगे, हेडिंग डालेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हम बात करेंगे, पहला पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये अपने पास हुआ जाए, ठीक है। होगा क्या भाई, पोलराइजेशन होता क्या है वो भी हम बताएं। देखो पहले पोलराइजेशन, तभी तो हमने बताया कि पोलराइजेशन जो फिनोमिना है वो ही डिफरेंशिएट करता है किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर से, अदरवाइज तो सेम ही है। हमने बताया आपको कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं वो इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में और अपने पास जो इंसुलेटर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड द इंसुलेटर, एज वी से दैट दीज आर द बोथ आर द सेम, a dielectric material are also the insulator, but what is the difference? The difference create the polarization property, because the insulator material do not follow the polarization, but in case of dielectric material they strictly follow the polarization, and this property is used in the various kind of phenomena like the increasing of the capacitance of a capacitor, ठीक है। और भी अपने पास बहुत सारे फिनोमिना आएंगे अपने पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। अपना जो सिलेबस में जो फिनोमिना है वो जो इनकी प्रॉपर्टी है वो होगा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स को रखना। तो हम बता रहे हैं कि कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मान लीजिए हमने बताया आपको कि कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया, ये हमने बोला कि आपके पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो अभी अभी हमने आपको बताया था, किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो क्या होता है, एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, दे एग्जिस्ट एट सेम पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नेट जो डायपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कौन सा मटेरियल है, ये अपने पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब नेट जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हर एक का डायपोल मोमेंट हम सम करेंगे और वो आ जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। इतनी बात की हमने। अब देखिए पोलराइजेशन फिनोमिना क्या होता है। पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं, जब भी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, कोई बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके अंदर रखें, तो इनके अंदर क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है वो ही हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए इस मटेरियल को हमने क्या किया, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लीजिए अपने पास ये जो 2 प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास नेगेटिव। मान लीजिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है, इस प्रकार से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक स्लेब रख दी। ठीक है, ये हमने रख दिया, कोई स्लेब रख दी, वो जो स्लेब है वो कौन सा अपने पास है, ये जो मटेरियल है वो क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये किसकी स्लेब है, ये अपने पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस प्रकार से ई नोट वेक्टर। जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट वेक्टर अप्लाई किया तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है कितना लगता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो होगा क्या, और जो अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा। अपने पास जो कूलम्बिक जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, ये मोलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। देखिए ये हम क्या दिखा रहे हैं, मोलिक्यूल्स दिखा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास मोलिक्यूल्स दिखा रहे हैं। होगा क्या, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो है कुछ सेपरेट हो जाएंगे, कुछ सेपरेशन आ जाएगा इनके बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, क्यों आया सेपरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ धकेलेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा अपने डायरेक्शन के अपोजिट में। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, आया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आया, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये आपस में क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, दे बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी ड्रॉ करें कि फाइनल जो अपने पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, यहाँ पर बन गया अपने पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये अपने पास थी स्लैब। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ये पॉजिटिव था इसके पास में और ये इस नेगेटिव था इसके पास में। ठीक है, ये अपने पास सिचुएशन बनी ई नोट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइज हो जाना। ठीक है, किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट वेक्टर में रखते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल जो है, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो मॉलिक्यूल होता है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर वो किसी एक डिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे, किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल में फाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। और वो जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो डायपोल मोमेंट है वो इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस प्रकार से डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। और एक बात अभी लगते हाथ आपको बता दें, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, बट साथ ही बता देते हैं। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नोट वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर जो क्रिएट हुआ इंड्यूस के कारण, इंडक्शन के कारण, क्या इस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी क्रिएशन ऑफ दी इंटीरियर चार्जेस। ठीक है, ये इंटीरियर चार्जेस हैं। एक बात और भी बता देते हैं, लगते हाथ आपको बता देते हैं। देखिए अंदर जो चार्ज है, क्या इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर चार्ज आया क्या? जी नहीं आया। अंदर जो चार्ज है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो गया ना। जैसे ये वाली जो
अपने पास जो कॉलम है, ये वाली कॉलम पॉजिटिव कॉलम और नेगेटिव कॉलम आपस में क्या हो गई, नलीफाई हो गई, कैंसिल हो गई कैंसिल। बचे कौन से चार्ज, केवल इस सरफेस के बचे, केवल इस सरफेस के बचे। तो यहां पर जो है केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है। कौन सी डेंसिटी आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है इंडक्शन के कारण। तो यहां पर हम बोल देते हैं माइनस सिग्मा पी आ गया, पोलराइजेशन हो गया, और यहां पर प्लस सिग्मा पी आ गया। अंदर जो चार्ज है जो वो जीरो है, तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी है वो कितनी आती है, जीरो आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो आती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर जो है डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और उस डायपोल मोमेंट की जो क्रिएशन है, उस डायपोल मोमेंट का जो जनरेशन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। So simply we can say whenever we apply an external electric field over any non-polar dielectrics, then what happens in final situation, we get a net dipole moment that is oriented in the direction of external electric field, and inside of the dielectric material an induced electric field also generated, and that direction is just opposite to the external electric field। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू है, कितनी आएगी, वो हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा केवल यही काम था अब कि केवल आपको बताना कि होता क्या है जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। बट सर आपने ये नहीं बताया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो क्या होगा, वो भी हमें बताएंगे। अब देखिए, पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। अब हम मान लीजिए किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखें, नॉन पोलर की बजाय हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखें तो क्या होगा। चलिए पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी रख देते हैं, ठीक है। ये रख दिया हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है, रख दिया, ठीक है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, बिफोर प्लेसिंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लुक्स लाइक दिस। Its every molecule is oriented in random direction, and it consists already the dipole moment। देखिए अपने पास ऑलरेडी जो है इसके पास डायपोल मोमेंट होता है। ईच मोलिक्यूल ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक has the dipole moment, but these dipole moments are randomly oriented, and due to the random orientation the net dipole moment becomes zero। net dipole moment क्या होगा, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर एंड so on becomes जीरो वेक्टर। बट इंडिविजुअल जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। होता क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर होता क्या है, इनको हीट मिलती है। हीट मिलने के कारण क्या होते हैं, इसके पास एनर्जी आ जाती है इन मॉलिक्यूल्स के कारण। तो ये वाइब्रेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये ट्रांसलेशन मोशन, ये आपस में कैरी करने लग जाते हैं। कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो रूम हीट के कारण होता है ऐसा सिचुएशन। बट जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये मान लीजिए अपने पास, हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। देखना जरा ध्यान से देखेंगे सभी के सभी। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नोट वेक्टर में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी चेक आउट द वीडियो इज गोइंग और नॉट, ओके। तो होगा क्या, देखिए जब भी हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें ई नोट वेक्टर में, तो होगा क्या, जैसा कि हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के चैप्टर में, जब भी किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, टॉर्क अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थ्योरी आप इसकी कंसिस्ट कर लेना, बना लेना, इस थ्योरी को क्या कर लेना, क्रिएट कर लेना और बना लेना, आप लिख लेना इस थ्योरी को। होगा क्या, जब भी किसी डायपोल को
जब भी किसी डायपोल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, पी ई साइन थीटा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड इसका बोलें तो कितना होता है, पी ई साइन थीटा इसका क्या होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, तो टॉर्क लगने से क्या होगा, ये जो डायपोल मोमेंट्स हैं हर एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टॉर्क लगता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आने लग जाती है इस सिचुएशन में। और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो वही सिचुएशन आगे देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि पास पास होने के कारण आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, फाइनल सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनेगी अपने पास। ये वाली सिचुएशन देखिए, ये अपने पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था कुछ इस प्रकार से, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, ये इस प्रकार से। यहाँ पर बना नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बना पॉजिटिव चार्ज, तो क्या फाइनल डायपोल मोमेंट आया, किस प्रकार से आया, क्या फाइनल डायपोल मोमेंट इस प्रकार से बना, पी नेट बना, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव की ओर क्या आया, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और यहाँ पर क्या था, ई नोट वेक्टर था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सेम जो है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी होगा, बिल्कुल। तो सेम सिचुएशन बनती है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, बिफोर द अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स ऑल एवरी मोलिक्यूल हैव द डायपोल मोमेंट, but in case of non-polar dielectrics each molecule was having zero dipole moment। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी देखिए इसमें भी डायपोल मोमेंट बन रहा है, उसमें भी डायपोल मोमेंट बन रहा था, इसमें भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उसके अंदर भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी सब सारी सिचुएशन सेम है। ठीक है, ये होता है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, बाकी इसके अंदर हम आगे फर्दर चर्चा करेंगे। इसके अंदर पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में हम बताएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बताएंगे, और इनके ऊपर जो इनकी जो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, और फिर इनके यूजेज आएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, तो ये वाली जो चर्चा है हम आपको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप इतना देखोगे नहीं, एक सिटिंग पोजीशन में आप इतना देखोगे नहीं। ठीक है, बाकी थोड़ा टाइम भी लिमिटेड है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे। बाकी हमने आज क्या क्या किया, हमने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने उनके पोलराइजेशन के बारे में बताया कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है, एक लिख लेते हैं डेफिनेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन में हम लिख लेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, हैंस देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, when we place any dielectric, ठीक है, dielectric media in external electric field, there will be non-zero dipole moment is generated inside the dielectric media, and this process is called, and this phenomenon is called polarization of dielectric material.
ठीक है। और पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन को हम कई बुक्स में ये भी लिखते हैं कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे फर्दर लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।